जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की लाडली बेटी आज फिर से आपके लिए ट्विन फ्लेम शिव शक्ति इन एंड यांग जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसी टॉपिक पर एक क्लैरिटी। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे डाउट्स इन पर्सनल सेशन जो अक्सर लोगों को आती हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है इस वीडियो के एंड तक आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वर्ड से जुड़ रहे हो, जैसे ट्विन फ्लेम है, शिव शक्ति, yin and yang की, तो बात यहाँ पे ये आती है, इट इज़ नॉट अबाउट माँ पार्वती एंड शिव जी की मंदिर पूजा प्रार्थना, वो नहीं। कंसेप्ट ये है कि एक आत्मा जो अपने आप में दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है, इस सोल इनकारनेशन से पहले अपने सोल जर्नी को एक्सपीडाइट तरीके से ख़त्म करने के लिए, यानी अतिशीघ्र तरीके से जो भी अपने लाइफ लेसन है, जो भी वो सीखना चाहते हैं, जितने भी बचे कुचे उनके लाइफ लेसन्स हैं, जो भी उनके ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सोल, उसे जल्दी जल्दी निपटाएं और अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे सोल में लव एंड लाइट की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है। मान्यताओं के अनुसार ये भी है कि जब एक सोल अपने आप को विभाजित करता है दो डिफरेंट सोल्स में, यानी दो डिफरेंट पार्ट ऑफ सोल में, है ना, तो वो ट्विन फ्लेम या शिव शक्ति, दर्पण आत्मा, है ना, आत्म ज्योति जो हम कहते हैं, उस आत्म ज्योति के दो हिस्से होकर दो अलग अलग शरीर धारण करता है और दो अलग अलग शरीर दो अलग अलग समय पे इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, एक दूसरे को खोज रहे होते हैं। बचपन से उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनमें कुछ तो कमी है, वो अधूरे हैं, उनको किसी ना किसी की तलाश रहता है। किसी को भी देखते हैं वो नज़र से नहीं देख पाते जिस नज़र से सारी दुनिया चल रही होती है, उनको सब कुछ थोड़े से अधूरा सा, अटपटा सा लग रहा होता है और हमेशा से खोज रहती है कि ऐसे क्यों लगता है। तो इस खोज की जब उनको आंसर मिलती हैं, उनके खुद साक्षात ट्विन फ्लेम, उनके ही अपने जो आत्मा का अधूरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा उनके सामने आता है, तो वो इंटेंस पुल जो महसूस करते हैं, एक दूसरे के इतने समीप आ जाते हैं, फिर उनके बीच में वियोग आता है, फिर उनको लेसन्स लर्न करने को मिलते हैं, वो कितने एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड रहते हैं, कितने तकलीफ से वो लेसन को सीखते हैं, इस बारे में है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है जी। स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं। अगर एक सोल आता है, एक लाइफ जर्नी लेता है, एक जन्म लेकर आता है इस पृथ्वी पे, तो उसके कई सारे रिश्ते नाते जुड़ रहे होते हैं, उनके परिवार के साथ, उनके अपनों के साथ, उनके दोस्ती यारी के साथ, उनके गुरुजनों के साथ, उनके शिक्षक के साथ, उनके मित्रों के साथ। उनके कई दुश्मन बनते हैं, कभी कोई अपने बनते हैं, कोई पराये दिखते हैं। कई सारे सोल जर्नी में वो चलता आ रहा होता है। प्रोमिनेंटली 3 किस्म के सोल जर्नी या सोल जर्नी कह सकते हैं, सोल रिलेशनशिप कह सकते हैं। सबसे पहला तो हर एक रिलेशनशिप कार्मिक है, भले ही वो ट्विन फ्लेम हो, भले ही वो सोलमेट हो, भले ही वो टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप हो। ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा के वजह से ही हम किसी ना किसी से जुड़ रहे होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स करके आ रहे होते हैं। हर किसी के साथ हमारे कर्म के ही बंधन हैं। हमने अच्छे कर्म किए तो हमारी लाइफ में वो सोलमेट बनकर आ गए। हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया तो वो उस कर्म का फल हमसे लेने के लिए, उस कर्म के फल हमें देने के लिए, उस कर्म के दंड हमें देने के लिए आते हैं। और ट्विन फ्लेम्स वो खुद ब खुद हमारे खुद के सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कंसेंट, सोल एक्सेप्टेंस के साथ में हम खुद दो अलग अलग देह को धारण करते हैं और फिर इस धरती में आ रहे होते हैं। ठीक है जी। और एक बात, बहुत सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के कंफर्मेशन के लिए सेशन बुक करते हैं, थैंकफुली सेशन बुक करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली चोज़न वन। आप चोज़न वन हो, इसलिए आपको एंजल्स इतने करीब से आप समझ पाते हैं कि एंजल्स आपसे जुड़ रहे हैं, देवी देवताएं आपसे जुड़ रहे हैं, ईश्वर आपसे जुड़ रहे हैं, द सुप्रीम पावर यूनिवर्स आपसे जुड़ रहा है।
आपको संदेश दे रहा है, आपको संकेत दे रहा है, आपको वार्निंग्स दे रहा है, आपके लाइफ में मिरेकल्स कर रहा है, आपको समय समय पर हर बार आपको सही राह दिखाने पे तुला रहता है और वो आप समझ पा रहे हो। ओके और मैं ट्विन फ्लेम हूँ भी या नहीं, इस सवाल आपके मन में जो आता है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अ ब्लेसिंग। ये सवाल को जिसने कैच कर लिया और उस सवाल मन में आते ही सही गाइड, सही मीडियम, सही तरीके से अपने आप को ट्विन फ्लेम है कि नहीं है वाले कंफर्मेशन ले लेते हैं, उस तहत आगे बढ़ते हैं, तो आपके लाइफ के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ स्पैन्स को आप बचा सकते हो। मैंने इतने सारे सेशंस देखे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड देखे हैं, सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, बहुत सिंपल सरल आत्माएं देखे हैं। हर किसी में कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स की जब सेशन आती हैं, यू वोंट बिलीव 98%, आई वुड से 98.5% ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, या फिर वो ट्विन फ्लेम होते हैं या और वो डील कर रहे होते हैं किसी कार्मिक ऋण से, कोई कर्म ऋण से वो अवेकन हो रहे हैं, कोई अपने टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर से अवेकन हो रहे हैं, ताकि वो क्या एक्चुअली डिज़र्व करते हैं इसे वो समझ पाएँ। ओके और वो सही तरीके से आगे बढ़ने पे जब आते हैं तब जाके वो एक्चुअल ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एंजाइटिक, बहुत ही फियरसम, बहुत ही ट्रॉमेटिक, बट येट वेरी डिवाइन एंड अ पावरफुल सोल जर्नी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहली बार सुन रहे हो, आप उस फेज़ में हो जैसे मेरे सामने ये सारे वर्ड्स आए थे, ट्विन फ्लेम, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, डीएम, डीएफ, डीएम टू डीएफ, डीएफ टू डीएम, देन रनर, चेजर, अवेकनिंग, सेपरेशन, ब्लॉक एंड ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बलाना डिमकाना, हे माते मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैंने डीएम की मतलब ढूंढ रही थी, तब समझ में आता कोई बोल रहा है कि इंस्टाग्राम में जो मैसेज करते हैं ना उसे डीएम कहते हैं तो अगर आप भी इस फेस में चल रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए क्लैरिटी देगी कि एक्चुअली ये सब क्या है। तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं ये डिफरेंट स्ट्रेटास पे हो सकते हैं, कोई बिल्कुल ही न्यू भी हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो अभी अभी अवेकनिंग में आ रहा है, या फिर कोई काफ़ी समय से अवेकनिंग चल रही हैं और पुश एंड पुल चल रही हैं, रनिंग चेजिंग चल रही हैं और हमेशा कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने आप में तरीके से इनर वर्क कर रहा हूँ, अब यूनियन हो जाएगा, अब इनर वर्क मेरी सक्सेसफुल रहेगी, अब ईश्वर मेरे इनर वर्क से खुश होंगे, अब मेरे डीएम को मेरे लाइफ में भेज देंगे, डीएफ को मेरे लाइफ में भेज देंगे, अब हम रीयूनियन में आ जाएंगे, फिर बोल रहे हैं नहीं भाई तुम्हें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा सारे लेसन्स। ऐसे रिपीटेटिव लूप्स में अब अटके हुए होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ओके जी, चलिए, तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में से कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दो लोग एक ही सोल को शेयर कर रहे होते हैं, इंटेंस मैग्नेटिक कनेक्शन होता है और एक दूसरे को दर्पण दिखा रहे होते हैं, मिररिंग कर रहे होते हैं। और ये जर्नी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होती हैं। हर जगह आपके खामियां, आपके दर्द, आपके तकलीफ़, आपके पेन, सब कुछ को बार बार आपके सामने डाल दिया जाता है। सपोज़ एग्जांपल के लिए समझो, अगर आपको छिपकली से डर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको बार बार छिपकली दिखाया जा रहा है, ठीक है, आप जैसे तैसे करके वहाँ से हट जा रहे हो, कोई आपके हाथ में लेकर के छिपकली दे के चले जाता है, कोई आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ से आपके ऊपर छिपकली गिर जा रही है, तो आपको कैसे लगेगा ना, बार बार सेम हो रहा है आपके साथ और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तब तक ये रिपीट कराया जाएगा तब तक आपके ऊपर आप पे ये छिपकली की डर ना हट जाए। एग्जाम्पल के लिए करिए, वैसे आप जिस भी बात को कन्फ्रंट करने से डर रहे हो, भाग रहे हो, जिस शैडो से भाग रहे हो, जिस इनर वुंड से, जिस ट्रॉमा से आप भाग रहे हो, तब तक वो आपके सामने लाया जा रहा है जब तक आप अपने आप से या फिर किसी राइट पर्सन के गाइडेंस पे उस ट्रॉमा को हील नहीं कर लेते, उस लेवल के डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं ला देते, अपने पोटेंशियल को नहीं समझ लेते, विथ साइंटिफिक एविडेंस आप उसे नहीं समझ लेते, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस नहीं कर लेते,
तब तक ये रिपीटेटिव तरीके से चलता आ रहा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। मिरर कर रहे होते हैं आप एक दूसरे को, कई सारे फेजेस होते हैं। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी है। क्यों? क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप होती हैं वो, और ट्विन फ्लेम जर्नी में 3 लाइन डिफरेंस है, बहुत ही बारीकी से डिफरेंस है उसमें। आपको लग रहा होता कि मैं सही तरीके से अपने लाइफ जी रहा हूँ और मैं ट्विन फ्लेम के साथ हूँ। बाद में पता चलता है कि आपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, जिन्होंने आपसे बदला लेने के लिए, चुन चुन के बदला लेने के लिए जिन्होंने आपको चुना, उन्हें अपने अपने सब कुछ मान लिया। और बहुत ही पैथेटिक एंड भी बहुत सारे रिलेशनशिप में आपने देखे हैं, वो सब कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से होते हैं। ट्विन फ्लेम की जब बात आती है, ट्विन फ्लेम आप ही हो, आपके ही अपना आधा है। वो आपको हर्ट, आपको पेनफुल सिचुएशन में डालना, आपको तकलीफ़ में देखना, आपको दर्द में देखना वो नहीं चाहते। हाँ, भले ही वो आपसे दूर रहते हैं, आपसे बातें नहीं करते हैं, आपको दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, ये पता होने के बाद भी वो पर्सनली, फिज़िकली आके आपको मदद नहीं करते हैं, पर सोल लेवल पे हमेशा 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 आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी अगर आप कोई परेशानी में हो, कहीं तकलीफ़ में अटके हों, कहीं आप ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में हो जहाँ पे आप अपने पर्सनल इश्यूज़ को, पर्सनल ट्रॉमास को, अपने इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को देख रहे होते हैं, कॉन्फ्रंट कर रहे होते हैं, अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस जो आप बात बात पे आपके आंसू बह आते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा किस बात से दर्द हो रही है, किस बात से तकलीफ़ हो रही है, और इस दर्द से, इस तकलीफ़ से कैसे बाहर आया जाए, ये आपको नहीं समझ में आ रहा। तो उस वक्त में आपको ये बताया जा रहा है कि देखो, सिंपली सरेंडर करो, यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू, you are always taken care of because you are chosen one, right? और इसमें 2 कंसेप्ट है, एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मैस्कुलिन। अब लोग क्या मानते हैं? एक बात तो ये है कि भाई देखो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, शिव शक्ति के जब बातें आती हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं भी नहीं, जिनको ट्विन फ्लेम की ABC नहीं पता, जिन्होंने वो दर्द, वो पीड़ा वो सहा ही नहीं, वो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम क्लेम करके ट्विन फ्लेम की जो बिज़नेस करने में लगे पड़े हैं, ट्विन फ्लेम कम्युनिटी, ट्विन फ्लेम इंडस्ट्रीज़ के नाम से इसे एक्नॉलेज करते हैं और ट्विन फ्लेम को बिज़नेस बना रखे हैं। उन लोगों से ना थोड़ा बच के रहियो। क्यों? जो इंसान को वो तकलीफ़ हुआ ही नहीं ना, वो उस तकलीफ़ से बाहर कैसे निकला वो सीखा ही नहीं होगा। इट इज़ एज इफ कि कोई अगर एक पर्सन है, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस देखा है, उसकी इतनी बड़ी एक्सीडेंट हुई है जिसकी वजह से उसने मौत को एकदम करीब से देखा और उस मौत के मुंह से वो बच के आया है ना, वो उस दर्द के बारे में बात कर सकता है। उस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट कैसी होती है, कितने सारे थॉट्स आते हैं, कितना बड़ा डर आता है, और उस डर से जब जीत के आप सक्सेसफुली उस पल भर में आपको ईश्वर बचा लेते हैं, उसके बाद आपको कैसे एक नई जीवन, एक सुनहरा जीवन आपको समझ में आता है, वो ना सिर्फ वही इंसान बता पाएगा जो उस फेज से गो थ्रू किया है। बैठे बैठे ज्ञान देना तो हर कोई कर सकता है। मेरे पास एक केस आया था, एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन लिया अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो ट्विन फ्लेम निकले, ठीक है, एंड दे वर मैरिड ट्विन फ्लेम्स। और उस मैरिड ट्विन फ्लेम्स में मैंने उन्हें कन्फर्मेशन, हमारे यहाँ से हुआ जैसे ही कि ईश्वर ने कन्फर्मेशन दिया, माँ काली ने कन्फर्मेशन दिया, दे वर ट्विन फ्लेम्स एंड इट्स एब्सोल्युटली अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। उसके बाद उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया कि देखो, बीइंग अ मास्टर ट्विन फ्लेम, मास्टर सोल, असेंडेड सोल, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है। आप जो चाहो सब मैनिफेस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम। आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकते होते तो माँ पार्वती क्षण भर में शिव जी को मैनिफेस्ट कर लेती होती, शिव जी पल भर में माँ सती को मैनिफेस्ट कर लिए होते अपने कंडीशंस पे, राधा रानी कृष्ण को मैनिफेस्ट कर ली होती, कृष्ण राधा रानी को मैनिफेस्ट कर लिए होते, सुखी सुखी एक ही घर पे हमेशा जी रहे होते। नहीं हुआ ना ये काम। हर कुछ पूरे ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के दाता होने के बावजूद उन्हें भी तड़पना पड़ा।
इस जर्नी में जो इंटेंस पुल फील होती है ना, irrespective of age, irrespective of caste, creed, color, language, any conditioning, social conditioning, जो कुछ भी हो, उसके परे जब आप उस इंटेंस पुल को महसूस करते हो, इंटेंस रिलेशनशिप में आते हो, जैसे महादेव और माँ सती रहीं, जैसे राधा और कृष्ण रहें। राधा रानी कृष्ण से 5 साल बड़ी रहीं, है ना। जब वो मथुरा के लिए निकले थे तब ही वॉज अराउंड 9-10 years old boy, Krishna, and Radha Rani was 14-15 years old girl, right? Irrespective of the age difference, irrespective of every conditioning, social conditioning, irrespective of वो काले हैं, ये गोरी हैं, ये इतनी किशोरी इतनी प्यारी हैं और वो कृष्ण अवतार हैं, तो इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच में इतना प्रेम रहा, बहुत ही पवित्र दैविक प्रेम रहा, है ना। वैसे ही जब माँ सती की बात करें, जो ब्रह्मा के वंशज होने के बावजूद, दक्ष प्रजापति के पुत्री होने के बावजूद, विष्णु परिवार में विष्णु को पूजा करते परिवार में आने के बावजूद, जहाँ पे शिव के नाम तक लेना पसंद नहीं करते हैं, उस परिवार से आने के बावजूद उन्होंने शिव को पाना सही समझा। शिव ही शिव की एनर्जी में आई और शिव को पा भी लिया। ईजी नहीं रहा, लेकिन उसके बाद जो डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी आती है ना, जैसे राधा रानी और कृष्ण की सेपरेशन हुई जब वो वृंदावन से निकले, है ना, वैसे ही जब माँ सती को दक्ष प्रजापति की यज्ञ रोकने के लिए जाना पड़ा, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आई, द डार्क नाइट ऑफ द सोल आया। उसके बाद कितने दंड, कितने तकलीफ, कितने दर्द, कितनी दुख भरी वियोग को सहना पड़ा। उसके बाद तो और एक्सट्रीम देखो, जब माँ सती ने अपने आप को यज्ञ कुंड में अर्पण कर दिया, आहुति दे दी खुद की प्राण की, उसके बाद जले हुए देह को लेकर जो शिवजी हर दर बदर भटकते रहे, अपनी प्रिय की, अपनी पत्नी की मृत्यु को नहीं सह पाए। उसके बाद भी हुआ क्या कि सृष्टि के संतुलन के लिए उस सती के देह के कई टुकड़े कर दिए गए, जो उनके ही डिवाइन ब्रदर, जो हमारे इसमें मानते हैं विष्णु जी, साक्षात विष्णु जी, अपने सहस्त्र चक्र को चलाकर, सुदर्शन चक्र को चलाकर माँ सती के देह के कई टुकड़े कर दिए। अंत कितना बुरा है, कितनी तड़प है, कितनी। उसके बाद हर एक टुकड़े से हर एक अंग, आभूषण, वस्त्र जहाँ कहाँ गिरे, वहाँ से वो शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई, वो बात अलग है। लेकिन वो जो एक देह के कई टुकड़ों में कटना, गिरना, तड़पना छोटी बात नहीं होती है ना। आजकल हम इसके क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म पे हम देख रहे हैं, वही तड़प, वही तकलीफ, वही दर्द, वही सब कुछ हम फील कर रहे होते हैं। उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से हर ट्विन फ्लेम एनर्जी गो थ्रू कर रहा होता है। तो मैंने उस क्लाइंट को बताया, देखो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम, सो प्लीज़ बी माइंडफुल, इनर वर्क इज़ द ओनली की, शैडो वर्क द ओनली की, आप करते जाएं, ठीक है। डाउट्स आएंगे, तकलीफ़ आएंगे, परेशानी आएगी, बहुत सारे क्यों, किस लिए, कैसे वाले सवाल आएगा, सब कुछ को परे रखो, ईश्वर के सामने कम्प्लीटली सरेंडर कर दो, ईश्वर आपके मार्गदर्शन करेंगे, इस भरोसे के साथ आगे बढ़ो। आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन बहुत जल्दी है, हो जाएगा, होना है। सब कुछ होने के बाद भी ना, उनके अंदर के फियर, उनके अंदर के इनर कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने गाइडेंस मिलते हुए भी उसे फॉलो नहीं कर पाए उन्होंने, ठीक है। मैंने तो इतना भी कहा, देखो मेरे जब ट्विन फ्लेम जर्नी रही, मेरे जो सेपरेशन रहा, मेरे जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल रहा था, मनुष्य रूप में मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे तो साक्षात माँ बाबा की भाषा को समझनी पड़ रही थी। पर आपके लिए तो एक जीपीएस सिस्टम की तरह मैं हूँ, यहाँ बैठे बैठे बोल रही हूँ, आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर पा रहे हो। क्योंकि जो कोई भी क्लाइंट मुझसे पर्सनल सेशन लेता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। आप जब चाहो, जो भी चाहो मैसेज कर सकते हो। मैं जैसे ही देखूंगी, जितना जल्दी हो सके मैं रिवर्ट बैक करने की कोशिश करूंगी, राइट। इतने हेल्प हो जाने के बाद, इतना ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलने के बाद आप परेशान मत हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी और टैरो रीडर से अपने पर्सनल सेशन करवाई और वो ट्विन फ्लेम नहीं ठहरे, उन्होंने कुछ और गाइडेंस दी। अब इनको आ गई डाउट, कॉन्फ्लिक्ट, डुअलिटी। अब दी सही है कि वो बंदा सही है। अब उन्होंने सेम कार्ड के डिस्प्ले मुझे भेजा और वो जो डिकोड किया वो भेजा। मैंने बोला, देखो मैं तो डिकोड ये कर रही हूँ सेम कार्ड से, लेकिन मुझे मैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं। तो बोला, दी लेकिन मैं किसको मानूँ? मैंने बोला, अपने सोल को मानो।
तुम्हारा सोल कह रहा है कि वो जो टैरो रीडर जो कहा है वो सही है? उसने कहा नहीं दी। तो मुझे ऐसा मतलब तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ? उसने कहा नहीं दी। देखो, दिल रखने के लिए मत कहना, मैंने बोला कि आपकी अंतर्मन की आवाज़ को सुनो कि अगर मीशा दी की प्रेडिक्शन सही है, अगर ये अंतर्मन कह रहा है तो सुनो, या फिर वो बंदा का प्रेडिक्शन सही है, आपके अंतर्मन ये कह रहा है तो वो सुनो। अपने अंतर्मन सबसे बेस्ट गाइड होता है, उसे सुनो, सोल कॉलिंग को सुनो। तो उसने कहा नहीं दी, आपकी बात सच कह रही है। मैंने बोला सिंपल क्वेश्चन है बच्चे कि क्या तुमने जिससे रीडिंग करवाया वो ट्विन फ्लेम रहा? नहीं दी। तो उन्होंने टैरो रीडिंग एज अ बिजनेस, एज अ ऑक्यूपेशन सीखा। मैंने तो एज अ ऑक्यूपेशन नहीं सीखा, क्योंकि मेरे अच्छे खासे अपने चल रही हैं, मुझे इसके लिए अलग से टाइम निकालनी पड़ रही है, और एज अ सोल सर्विस मुझे करना पड़ रहा है, बिकॉज एज अ ट्विन फ्लेम ये मेरी सोल जर्नी है, सोल पर्पस है, तो मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो शी वॉज लाइक ओके। तो ये डिफरेंसेस आते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं और जो ट्विन फ्लेम होने के दिखावा करते हैं में फ़र्क होती है। हर देव देवता ईश्वर नहीं होते, हर देव देवता माता पिता नहीं होते, माँ बाबा नहीं होते इनफैक्ट, है ना। हर देव देवता ने श्री हरि विष्णु या शिव जी की जगह नहीं ले सकते, महादेव की जगह नहीं ले सकते, ना ही माँ राधा रानी की, ना रुक्मणी की, ना माँ पार्वती की जगह ले सकते हैं। कठोर तपस्या करना है। कठोर तपस्या करते हुए महादेव ने इंतज़ार किया है। महादेव ने उन्हें ना दुत्कारा, ना उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि एग्जैक्टली उसे ही रिफ्लेक्ट किया जिसे अपने अंदर उन्हें मिटाना था, अहंकार को, क्रोध को, स्वाभिमान के नाम से जो ईगो अंदर बैठा था उसे। अपने आप को जब सही तरीके से समझो, अपने जितने भी ट्रॉमास है उसे पहचानो, अपने इनर चाइल्ड ओन को हील करो, अपने एंसेस्ट्रल कार्मास को हील करो, अपने एंसेस्ट्रल कर्स को हील करो, तो आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जब भी आते हैं ना किसी जर्नी में, वो ऐसे परिवार, ऐसे डिस्टॉर्टेड फैमिली को चूज़ करते हैं जहाँ पे इनकी हेल्प की ज़रूरत है, जिसके वजह से बहुत बड़ी ब्लड लाइन कर्सेस जो चल रहे होते हैं, कोई ऐसे श्रापित परिवार को चुनते हैं जिस श्रापित परिवार को श्राप मुक्त करवाने के लिए ये खुद आते हैं। कहते हैं ना, किसके पूजा के, प्रार्थना के फल स्वरूप आप आए हो नहीं पता। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपके डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन से जो आपके सेपरेशन हो रखी है, ये जो फेज़ है, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात की, जो सोल इवोल्यूशन की, सोल कॉन्शियसनेस की, शिफ्ट इन दैट कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस पे आने की, हायर डायमेंशन पे टैप इन करने की, इनर वर्क और हीलिंग की, सेल्फ अवेयरनेस पे आने की, सेल्फ लव पे आने की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप सिर्फ आप नहीं हो, आप ब्रह्मांड के ऊर्जाओं में से एक हो, आप एक लिविंग एंजल हो, आप एक लिविंग अर्थ एंजल हो, और आपको इस यूनिवर्स ने चुना है। ईश्वर ने आपको एक माध्यम चुना है कई सारे लोगों के मदद करने के लिए, एंड यू आर एंट्रस्टेड विथ सो मैनी सोल पर्पस, राइट। अगर माँ सती ने अपने प्राण त्यागा था, और सती के देह को अगर वहीं के वहीं छोड़ आते शिव जी, या फिर उन्हें जैसे ही लेकर जाके उनके अंतिम संस्कार कर दिए होते, तो और उनका देह को लेकर हर जगह दर बदर नहीं भटक रहे होते, तो ना ही विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र चलाए होते, ना ही माँ के कई सारे टुकड़े कई सारे जगहों पर गिरते, ना ही माँ के शक्तिपीठ स्थापित होते, ना ही माँ समय के परे, काल के परे हर एक भक्तजन के लिए अपने आशीर्वाद स्वरूप हर एक शक्तिपीठ में विराजी रहती। तो इसे समझना होगा, ठीक है। जब भी अपने डीएम कब आएंगे, कब यूनियन होगा, कब बात होगी, कब वो मुझे समझेंगे, क्या मेरी इनर वर्क सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या मैं सच में ट्विन फ्लेम से डील कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इस कन्फ्यूजन में रहने के बजाय कन्फर्मेशन बेहद ज़रूरी है। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी की पूरी कायनात आपके हित में आ जाती हैं, आपके संरक्षण करने लगती हैं। वो इसलिए ही नहीं करती कि सब कुछ जो आप चाहते हो उसे ला के दें, वो इसलिए भी आपके समक्ष आ जाती हैं, आपको बताएं कि जो तुम मांग रहे हो वो तेरे लिए सही है या नहीं है। तो एंजल नंबर्स अगर बार बार दिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको हमेशा ही कंफर्मेशन दे रहे हैं, देखो यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट पाथ एंड गो ऑन। नो,
कभी कभी ये भी होता है कि देखो बहुत गलत चल रहे हो, थोड़े से रुक जाओ, संभल जाओ और प्लीज़ वक्त रहते यू टर्न ले लो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सही राह ये नहीं है। तो अभी आपको समझना होगा कि आप जो भी एंजल नंबर्स या मैसेजेस या फिर ये जो भी वीडियो आप देखते हुए आपके मन में क्या विचार आया। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कन्फर्मेशन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कन्फर्मेशन लेने की अंदर से गुंजाइश आ रही है? उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे ही कराओ ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी विद द फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट प्लीज़ अपने ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन किसी से भी करवा लो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो सच में मनी ओरिएंटेड मनी माइंडेड नहीं है, जो एक्चुअली हायर कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं और ईश्वर से डर रहे हैं। लोग यहाँ पे पैसे समझ के बुरे कर्म कमाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ठीक है जी। तो ये अभी के ये करंट एनर्जी अपडेट है। इस जो वक्त आप सुन रहे हो अभी या फिर आने वाले 10-15 दिन में आपके सामने ऐसे कोई सीक्रेट्स एक्सेस, कोई मिस्ट्रीज ओपन होंगे। आपके लाइफ में जितने भी कहीं ना कहीं जो भी डाउट्स रहे, जो भी प्रॉब्लम्स रहे, जो भी आपके सामने छुपाया गया, वो सब कुछ सरफेस में आएगा। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अगर यदि आप ये वाले वीडियो देखने के 1 से 2 दिन के बीच में अगर आप कहीं पे भी पिंक कलर की बैंड देख रहे हो, हाथ में रिस्ट बैंड होता है ना, पिंक कलर की रिस्ट बैंड अगर देख रहे हो, ओके, या फिर सबकॉन्शियस इस बारे में कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, या फिर एंजल्स की स्पेसिफिक नाम आपको सुनने को मिलता है, जैसे आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल चैमुएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ज़ाडकियल, ऐसे किसी आर्कएंजल के नाम आपको ये सुनने के 2 दिन के अंदर सुनने को मिल रहा है। या फिर आपको बादाम खाने को मिलती है या बादाम दिखती है, बादाम मिल्क की, बादाम शीर, बादाम खीर, जो भी हो, ठीक है, या फिर बादाम चॉकलेट हो सकता है। ये आपके लिए कंफर्मेशन साइन होगा। 55 555 आपको दिख सकता है, ये भी साइन होगा। 27 27 99 999 8888 808 818 919 717 जैसे नंबर्स दिख रहे हो, तो ये कंफर्मेशन होगा कि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि गेट अ कंफर्मेशन, गेट क्लियर गाइडेंस, क्योंकि आपके टाइमलाइन मिस ना हो जाए। ओके जी, तो अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें, सेल्फ लव करते रहें, नेचर से जुड़ें, माँ बाबा की तरफ समर्पित रहें, सरेंडर करें, हर एक फियर को, हर एक एंजाइटी को लेट गो करें। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो तो एक हीलिंग कर लें अपने। आपको बेहतर पता है कि आपको किसकी ज़रूरत है, आपकी सोल आपको चीख कर गाइड कर रही है, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।